हो जाएगा। बैठकर पढ़ना सीखिए। एक स्थान पे कम से कम 5-6 घंटे बैठना सीखिए, तभी पढ़ाई होती है। सबसे पढ़ाई का सबसे पहली प्रैक्टिस है बैठना एक जगह पे, क्योंकि इंसान जब एक जगह बैठता है तो ध्यान को केंद्रित करता है, समझ रहे हैं। एक जगह नहीं बैठेंगे ध्यान भटकेगा आपका। जब ध्यान भटकेगा तो फिर पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी। कहाँ तक पढ़ाए थे, लाइए पूछते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं। टारगेट बैच में पढ़ाया था हमने। सेट तो वही है, सेट तो सेम है। हाँ, कहीं पे थोड़ा सा डिस्कशन ज्यादा होता है, कहीं पे थोड़ा सा कम होता है, समझ गए। लिख लीजिएगा छोटा हुआ। ज्योतिबा फुले ने विद्यालय कहाँ पर खोला था महिलाओं के लिए, महाराष्ट्र में। कहाँ पर। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। एनी बेसेंट। और भारतीय पूछेगा तो सरोजनी। ठीक है। 1925 के अंदर अधिवेशन कौन सा, कानपुर। मीरातुल अखबार किस, और अंग्रेजों द्वारा कौन सी, हंटर कमीशन। और ओ डायर की हत्या किसने किया था, उधम सिंह ने। कब किया था, 1940। कहां पर, लंदन के किंगस्टन हॉल में। जलियांवाला बाग के समय कौन सा त्योहार था पंजाब के अंदर, बैसाखी। पंजाबी राज के भारत में जनक कौन हो जाएंगे, तो लॉर्ड रिपन। कौन है, क्या है, रिपन है। भारत में पंचायती राज के जनक बलवंत राय मेहता। कौन है, बलवंत राय। स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, लॉर्ड रिपन। आधुनिक पंचायत के जनक कौन हो जाएंगे, तो राजीव गांधी। बलवंत राय मेहता समिति कब बनी थी, 1959 में। रिपोर्ट कब दिया था, 1957 में बनी थी। 59 में क्या किया, रिपोर्ट दिया। राजस्थान के नागौर में पंचायत की क्या कर दी गई, शुरुआत। त्रिस्तरीय विचार देने वाले कौन थे, बलवंत राय मेहता। द्विस्तर का विचार दिया था अशोक मेहता। राष्ट्रपति ना हो तो पद पे कौन आएगा, उपराष्ट्रपति। अगर दोनों ना हो तो कौन आएगा, सुप्रीम कोर्ट का। अगर तीनों ना हो तो कौन आएगा, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ। ठीक है। नारी बंधन विधेयक कौन सा विधेयक है, 128वां। कौन सा अधिनियम है, 106वां। नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला अधिनियम कौन सा, नारी बंधन विधेयक। 101वें में 100वें संशोधन में क्या किया गया था, 3 बीघा कॉरिडोर। 101वें में जीएसटी। 102वां में ओबीसी। 103वां में ईडब्ल्यूएस को। 104वां में एससी एसटी का आरक्षण। 105वां में महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण। 106वां में नारी बंधन विधेयक। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से लिया है, कहां से, दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहां से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रश्न करेगा, अपर हाउस के नाम से किसको जानते हैं, राज्यसभा। लोअर हाउस कौन सा, कर लेंगे इतना। चलिए ठीक है। राज्यसभा की कुल जनसंख्या पूछेगा तो कितनी है, 250। वर्तमान संख्या 245। 12 सदस्य क्या है, मनोनीत। 233 क्या है, निर्वाचित। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति। क्या होते हैं, सभापति होते हैं। कर लेंगे इतना, पढ़ा जाए आगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है। अब गर्मी हो रही है, ठीक है। एसी आप लोग चलाते हैं लेकिन गेट खोल दिया करिए, एसी बल्कि बंद ही रखा करिए, ठीक है। क्यों न जी, बात सही है। बाहर की हवा आएगी तो अच्छी आएगी। चलिए, प्रश्न दिया है आपका, यही प्रश्न है। 14 कराए थे, 15वां कराना है। प्रश्न दिया है, कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन सोसाइटी, या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, या यंग बंगाल एसोसिएशन, या फिर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। लिखिएगा, लिखिए कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये जो कांग्रेस थी ये पूर्व में, लिखिएगा, यह पूर्व में, पूर्व में इंडियन एसोसिएशन ऑफ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के नाम से, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के नाम से जाने जाते थे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के नाम से
जाने जाते थे। यह पूर्व में इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के नाम से जाने जाते थे। लिखिएगा स्थापना। स्थापना किस सन में होता है? 1885। प्रश्न करेगा स्थापना के समय गवर्नर, स्थापना के समय, स्थापना के समय भारत के वायसराय, वायसराय डॉफ्रिन थे। स्थापना के समय भारत के वायसराय डॉफ्रिन थे। लिखिएगा कांग्रेस का नामकरण, कांग्रेस का नामकरण, नामकरण दादा भाई, हाँ, दादा भाई नेरोजी द्वारा किया गया। कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नेरोजी द्वारा किया गया। कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नेरोजी द्वारा किया गया। कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नेरोजी द्वारा किया गया। कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नेरोजी द्वारा किया गया। आगे बढ़िएगा। कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नेरोजी द्वारा किया गया। नेक्स्ट इसमें आगे बढ़िएगा। लिखिएगा स्थापना, स्थापना, स्थापना लिखिएगा ब्रिटिश अधिकारी, स्थापना ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम द्वारा की गई। स्थापना ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम द्वारा की गई। ब्रिटिश अधिकारी एओ ह्यूम द्वारा की गई। लिखिएगा कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना बंबई शहर में की गई। कांग्रेस की स्थापना बंबई नामक शहर में की गई। कांग्रेस का प्रश्न करेगा पहला अधिवेशन। कांग्रेस का पहला अधिवेशन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब होता है? 1885 में। कहां पर होता है? मुंबई। 1885 कहां पर? मुंबई में। प्रश्न पूछता है कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां प्रस्तावित किया गया? तो लिखिएगा पहला अधिवेशन, पहला अधिवेशन, पहला अधिवेशन लिखिएगा पूना में प्रस्तावित किया गया। पहला अधिवेशन पूना में प्रस्तावित किया गया। पहला अधिवेशन पूना में प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित तो किया गया था कहां पर? पूना में, लेकिन हुआ कहां पर? मुंबई। कहां पर हुआ? मुंबई। पहला अधिवेशन कहां पे प्रस्तावित किया गया, लेकिन हुआ कहां पर? कहां पर हुआ? मुंबई के अंदर हुआ। बना लेंगे इतना। क्या चीज? अच्छा नहीं समझ आ रहा है? बोल तो रहे हैं हम, बोल रहे हैं कि नहीं? इसको बना लीजिएगा। कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस से पूर्व एक संस्था थी जिसका नाम क्या था? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। क्या नाम था? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। कांग्रेस से पहले एक संस्था जिसका नाम इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। अब इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता को बदल के क्या बनाया गया? कांग्रेस। स्थापना कब होती है? 1885। स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन? डॉफ्रिन। भारत के वायसराय कौन थे? डॉफ्रिन। कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? दादा भाई
नेहरू जी। कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नेहरू जी ने किया था। प्रश्न करेगा स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे? एओ ह्यूम। और कांग्रेस की स्थापना किस शहर में करेगी? तो बंबई। कांग्रेस की स्थापना से संबंधित अधिवेशन कहां पर प्रस्तावित था? पूना। लेकिन पहला अधिवेशन होता कहां पे है? मुंबई। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई। प्रश्न करेगा कांग्रेस बनने से पहले एक संस्था थी, संस्था का नाम क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। क्या नाम है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। स्थापना कांग्रेस की कब हो गई? 1800। स्थापना के समय भारत के वायसराय। कांग्रेस का नामकरण करने वाले दादा भाई। स्थापना किसने किया था? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम कहाँ के थे? स्कॉटलैंड। कहाँ का था? स्कॉटलैंड का निवासी था एओ ह्यूम। इसने क्या कर दिया? कांग्रेस की स्थापना कर दी। और कांग्रेस की स्थापना किस शहर में होती है? बंबई। प्रस्तावित कहां पे करा गया था? पूना। लेकिन इसका पहला अधिवेशन कहां पे हुआ? मुंबई। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पे प्रस्तावित था? लेकिन हुआ कहां पर? कहां पर हुआ? मुंबई। कर लेंगे इतना, आगे बढ़े यहां से बढ़ेंगे आगे। समझिए, प्रश्न करेगा आपसे, प्रश्न करेगा कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन हेडिंग जैसा बना लीजिएगा। कांग्रेस के अधिवेशन, इस अधिवेशन में सबसे पहला अधिवेशन, फर्स्ट अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन, इसमें हेडिंग बनाइएगा फर्स्ट अधिवेशन। अधिवेशन होता कहां पे है? 1800। होता कब है? 1885। स्थान का नाम पूछेगा कहां पर? अधिवेशन कहां पर? मुंबई में। कहां पर? और प्रस्तावित कहां पे किया गया था? पूना में। लेकिन आयोजन कहां पर? मुंबई के अंदर। नेक्स्ट बढ़िएगा आगे। पहला अधिवेशन कब होता है? 1800। कहां पर होता है? मुंबई के अंदर। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया? भाग लिया कितने लोगों ने? 72 लोगों ने। कितने लोगों ने? 72 लोगों ने। कितने लोगों ने भाग लिया? 72 लोगों ने भाग लिया इसमें। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वालों की संख्या कितनी है? 72। प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करा था? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। नोट करिएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब होता है? 1885। 1800 कब? कहां पर हुआ था? भाग लिया था अध्यक्षता करने वाले डब्ल्यू सी बनर्जी। कांग्रेस के सेकंड अधिवेशन की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस का सेकंड अधिवेशन, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, अधिवेशन 1886 कब होता है? 1886 में। दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ था? प्रश्न करेगा कहां पे, तो क्या बताएंगे? कलकत्ता में। कहां पर? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहां पर? कलकत्ता में। अधिवेशन में अध्यक्ष किसको बनाया गया था? अध्यक्ष पूछेगा तो क्या बताएंगे? दादा भाई नेहरू जी। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। हाँ, प्रश्न करेगा कांग्रेस के सबसे बुजुर्ग अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। प्रश्न करेगा कांग्रेस के सबसे सबसे वृद्ध अध्यक्ष, वृद्ध अध्यक्ष जे कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। आगे प्रश्न बनेगा आपका कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, कांग्रेस का तीसरे नंबर का अधिवेशन, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, अधिवेशन कब होता है? अधिवेशन कब? 1887। पहला वाला 1885, दूसरा कब? 86, तीसरा कब? 87। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887। इस अधिवेशन में अध्यक्षता किसने करा था? अध्यक्षता की बात करेंगे कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ने इसमें अध्यक्षता करा था। बदरुद्दीन लिखिएगा तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा अध्यक्षता की गई। प्रश्न करेगा आपसे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले मुस्लिम
अध्यक्ष ये कौन हो जाएंगे? बदरुद्दीन तैयबजी। नोट कर लीजिएगा। और ये किस अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए थे? तीसरे अधिवेशन में। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया था? इसका आयोजन कहां पर? मद्रास में। कहां पर आयोजन था? मद्रास में। इसका आयोजन किया गया कहां पर? मद्रास में। आगे बढ़िएगा। कांग्रेस का चौथे नंबर का अधिवेशन, फोर्थ अधिवेशन, कांग्रेस का फोर्थ अधिवेशन, ये अधिवेशन कब आयोजित करा गया था? 1800 कब? 88 के अंदर। कहां पे किया गया था? आयोजन कहां पर लिखिएगा? इलाहाबाद के अंदर। आयोजक स्थान पूछेगा तो क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। इलाहाबाद के अंदर इसका आयोजन कराया गया। और इसमें बतौर अध्यक्ष किसको बनाया गया था? जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले को बनाया गया था। और कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जॉर्ज यूले। प्रश्न करेगा आपसे, कांग्रेस का अगला अधिवेशन सन 1896 के अंदर, 1896 का अधिवेशन, कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन, ये अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया था? आयोजन पूछेगा कहां पर? कलकत्ता में। आयोजन करा गया था कलकत्ता में। इस आयोजन के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। क्या बोल रहे हैं फिर? अच्छा, और कोई प्रश्न है तो बोली दीजिए, जवाब है तो। नहीं है? एक अंबिका चरण मजूमदार, दूसरा दादा भाई नेहरू जी। और बोलिए, और बोलिए। नहीं, नहीं बोलेंगे? इसको बना लीजिएगा। हाँ, प्रश्न करेगा आपसे, 1896 का अधिवेशन आयोजन कहां पर? कलकत्ता। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? रहीमदुल्लाह सयानी। कौन बनाए गए थे? रहीमदुल्लाह, रहीमदुल्लाह सयानी। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे रहीमदुल्लाह सयानी। और प्रश्न करेगा, इसमें सर्वप्रथम, इसमें सर्वप्रथम, सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम गाया गया। इसमें सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया। और वंदे मातरम को हमने कहां से लिया है? वंदे मातरम को हमने कहां से लिया है? आनंद मठ से लिया। आनंद मठ किसकी रचना हो जाएगी? बंकिम चंद्र चटर्जी की हो जाएगी। इतनी बातों को नोट करिएगा। राकेश, कौन सा? नहीं, नंबरिंग नहीं ले जाना है। नंबरिंग मैंने जहां तक किया है केवल वहीं तक। 4 के बाद आगे नंबरिंग नहीं ले जाना है, ठीक है? अच्छा, क्या लिख दिए हैं? अरे इसको सही कर लीजिएगा, ये आई इधर बना लीजिएगा। नंबरिंग केवल 4 तक होनी चाहिए, उसके बाद नहीं। क्या बात है? ये 4 है ना? देखिए अब तो बन गया, दिख रहा है 4। अच्छा, लिखा क्या है हमने? जॉर्ज यूले। हाँ, यूले, जॉर्ज यूले। यह है, यह समझ रहे हैं ना आप लोग? अरे यह फॉर यादें। अब तो समझे? चलिए, क्या समस्या है? अभी मैंने ये बोला आपसे, 4 तक क्या है नंबरिंग आपकी करेक्ट है। उसके बाद ये विदाउट नंबरिंग, इसको नोट करिए। 4 तक नंबरिंग कर। अभी मैंने कहा कि नंबरिंग नहीं है, तो कई बात को 5 बार पूछेंगे। साइड हट जाए। अच्छा, वो ना मेरा हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर सबसे अधिक दिनों तक अध्यक्ष कौन रहा। सब बताएंगे, फिलहाल ये नोट करना होगा आपको। इन सबको लगता है सारा ज्ञान इसी टाइम सर उगल दें, ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, अब ज्ञान लेने में लगा है 8-10 साल, तो ज्ञान को प्रदर्शित करने में कम से कम 5 साल तो लगेगा ही। समझ रहे हैं? वंदे मातरम क्वेश्चन मैंने आनंद मठ लिखा है। कहने का मतलब ये था कि वंदे मातरम को हमने कहां से लिया है? आनंद मठ से लिया। कितना हुआ? हो गया तो मेरे साथ बोलिए। कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885। कांग्रेस से पूर्व एक संस्था थी, नाम क्या था? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। उसके बाद कौन सी संस्था बनी? कांग्रेस। कौन बना? कांग्रेस। संस्था कौन बनी? कांग्रेस। इंडियन एसोसिएशन संस्था के बाद कौन सी संस्था बनी? कांग्रेस। स्थापना 1885। स्थापना करने वाले कौन थे?
एयो ह्यूम। नामकरण करने वाले दादा भाई नेहरू जी। नामकरण किसने किया दादा भाई? कांग्रेस को किस शहर में स्थापित करा गया था? बंबई। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर प्रस्तावित था? मुंबई। पूना में। कहां पर? लेकिन अधिवेशन होता कहां पे है? मुंबई। कहां पर? मुंबई। कांग्रेस की स्थापना करने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम क्या था? एयो ह्यूम। कहां का निवासी था? स्कॉटलैंड। कहां का था? ध्यान रखिएगा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885। 1800 कब? अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन किया था? डब्ल्यू.सी. अधिवेशन कहां पर? बंबई। कहां पर? होने वाला कहां पे था? पूना। लेकिन पूना ना होके कहां पे हुआ? मुंबई। यानी कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 कहां पर? मुंबई। अध्यक्षता करने वाले डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कितने लोगों ने भाग लिया? 72। कितने लोग थे? 72। कितने लोग भाग लिए? कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लेने वालों की संख्या कितनी? 72। पहला अधिवेशन हुआ कब था? 1885। कहां पर हुआ था? मुंबई। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दूसरा अधिवेशन 1886। कहां पर हुआ? कलकत्ता। दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के सबसे वृद्ध अध्यक्ष दादा भाई। तीसरा अधिवेशन 1887। अधिवेशन कहां पर? मद्रास। अध्यक्षता करने वाले बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888। कहां पर? इलाहाबाद। अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज ह्यूल। कौन थे? जॉर्ज। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज ह्यूले। प्रश्न करेगा कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन कहां पर? कलकत्ता। कहां पर? 1896 का अधिवेशन कहां पर? अध्यक्ष कौन थे? कौन? रहमदुल्ला। सबसे पहले क्या गाया गया? वंदे मातरम। लिया कहां से हमने? आनंद मठ। आनंद मठ लिखने वाले कौन? बंकिम चंद्र। बना लेंगे इतना। कांग्रेस की स्थापना 1885। स्थापना करने वाले एओ ह्यूम। नामकरण दादा भाई नेहरू। स्थापना कहां पर? मुंबई। पहला अधिवेशन प्रस्तावित कहां? पूना। लेकिन हुआ कहां पर? मुंबई। कितने लोग भाग लिए? 72। अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दूसरा अधिवेशन 1886। दादा भाई नेहरू। कहां पर? कलकत्ता। वृद्ध अध्यक्ष दादा भाई नेहरू। तीसरा अधिवेशन 1887। कहां पर? मद्रास। बदरुद्दीन तैयब जी। पहले मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरा अधिवेशन चौथा अधिवेशन 1888। कहां पर? इलाहाबाद। जॉर्ज ह्यूल। पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन? जॉर्ज ह्यूल। 1896 का अधिवेशन कहां पर? कलकत्ता। रहमदुल्ला सयानी। क्या गाया गया? वंदे मातरम। कहां से लिया? आनंद मठ। कौन लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। बना लेंगे इसको। ठीक है। हाँ, रिवीजन करते समय खुद से क्या करिए? सवाल करिए। ठीक है। खुद से सवाल करेंगे तो जवाब अपने आप क्या होगा? निकल के आएगा। समझ रहे इस बात को? चलिए बढ़ेंगे यहां से आगे। 2-3 अधिवेशन और लिखिएगा, उसके बाद बाकी बाद में कभी लिखवाएंगे। आगे बढ़िएगा। 1905 का अधिवेशन। 1905 का अधिवेशन। सीरियल नहीं लिखना है, कोई समस्या। जहां पे सीरियल पूछता है हम खुद ही नोट करवा देंगे। 1905 का अधिवेशन। 1905 का अधिवेशन सब जरूरी भी नहीं है, बहुत सारा अधिवेशन हुआ है। 1905 का अधिवेशन। 1905 का अधिवेशन ये आप इतिहास वाले सर से पढ़ेंगे। जब कांग्रेस अधिवेशन पढ़ाएंगे तो आपको एक एक अधिवेशन के बारे में बताएंगे। हम आपको डिस्कस करा रहे, मेरा काम है कि जरूरी प्रश्न को आपके सामने दिखाना। समझ गए सब लोग? एग्जाम में, पीसीएस परीक्षा में, चाहे जहां पे, चाहे झारखंड में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार में, चाहे जहां पे कांग्रेस से प्रश्न बना है, अगर जो भी प्रश्न बना है तो मेरा काम यहाँ पे क्या है? उसको प्रदर्शित करना। समझ गए ना? आप लोग फाउंडेशन बैच में आपको इतिहास वाले टीचर सब पढ़ाएंगे, एक एक लाइन बताएंगे। ठीक है। चलिए इसको नोट करिएगा। 1905 का अधिवेशन। 1905 का अधिवेशन। और ये अधिवेशन कहां पर होता है? इसका आयोजन पूछेगा। आयोजन। आयोजन नोट कर लीजिएगा। बनारस। 1905 का अधिवेशन बनारस के अंदर। 1905 का अधिवेशन बनारस। इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन हो जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। लिखिएगा पहली बार। पहली बार। पहली बार स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया गया था। प्रयोग किया गया। प्रयोग किया गया। नोट कर लीजिएगा। प्रयोग किया गया।
1905 के बनारस अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा, सन 1906 का अधिवेशन, सन 1906 का अधिवेशन, सन 1906 का अधिवेशन, इसका आयोजन कहां पर किया गया? आयोजन कहां पर? कलकत्ता में। कोलकाता नहीं, क्या बोलेंगे आप लोग? कलकत्ता में। इसका आयोजन कहां पर? कलकत्ता में। इसमें अध्यक्ष बनने वाले कौन थे? अध्यक्ष कौन थे दादा भाई? दादा भाई नेहरू जी, इसको नोट कर लीजिएगा। अध्यक्ष कौन थे इसके? दादा भाई नेहरू जी। आगे बढ़िएगा। 1907 का अधिवेशन, 1907 का अधिवेशन, इस अधिवेशन का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन कहां पर? सूरत के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? इसके अध्यक्ष बने थे रास बिहारी। रास बिहारी को इसमें अध्यक्ष बनाया गया था। और इसमें ध्यान रखिएगा, कांग्रेस दो हिस्से में क्या हो गई? अलग हो गई। कांग्रेस दो भागों में, कांग्रेस दो भागों में अलग हो गई। कांग्रेस दो भागों में अलग हो गई। दो भाग कौन थे? गरम दल और दूसरा कौन था? नरम दल। एक तो गरम दल और दूसरा कौन हो जाएगा? नरम। कांग्रेस दो भागों में अलग हो गई। गरम दल और एक भाग क्या कहलाया? तो नरम दल कहलाया। गरम दल में जब कांग्रेस अलग हुई तो इसमें कौन कौन जुड़े? इसमें लाल, बाल और पाल जुड़े। लाल, दूसरा हो जाएंगे बाल, और तीसरा कौन होंगे? और चौथे नंबर पे कौन हो जाएंगे? अरविंद घोष। कौन हो जाएंगे? अरविंद घोष। ध्यान रखिएगा, जब कांग्रेस अलग हुई दो हिस्से में, तो गरम दल में कौन आए? लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष। अब इसमें ध्यान रखिएगा, अगर हम लाल की बात करते हैं, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत। बाल से क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। और पाल से क्या हो जाएगा? विपिन चंद्र पाल। पाल से क्या होगा? विपिन चंद्र। इतनी बातों को नोट कर लीजिएगा। नरम दल में कौन थे? सबसे पहला नाम किसका लिख दें? दादा भाई नेहरू जी का लिख दें। दादा भाई नेहरू जी आपके नरम दल में थे। दूसरा व्यक्ति नरम दल में कौन शामिल था? फिरोज शाह मेहता थे। फिरोज शाह मेहता। और तीसरा एक नाम लिख लीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ये तीन नाम ऐसे थे जो किसमें थे? नरम दल में थे। नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि सर 2016 में जाकर जुड़ गए थे। अच्छा, चलिए, हो गया इतना, बना लिए सब? नहीं, फाउंडेशन बैच के आप लोग छात्र हैं, आराम से धीरे धीरे चीजों को पढ़िएगा। एक समय देना होता है लंबा पढ़ाई को। हो गया? नहीं हुआ? 1905 का अधिवेशन कहां पर? बनारस। कहां पर? 1905 का अधिवेशन कहां पर? 1905 का अधिवेशन कहां पे? बनारस। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण। पहली बार किस शब्द का प्रयोग? स्वदेशी। 1906 का अधिवेशन, अध्यक्ष कौन? दादा भाई नेहरू जी। ध्यान रखिएगा, 1907 का अधिवेशन कहां पर? अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस कितने हिस्से में? गरम दल। और गरम दल कौन? लाल, बाल, पाल, अरविंद घोष। लाल, बाल, पाल और लाल से क्या है? बाल से, पाल से, और लास्ट में अरविंद घोष। नरम दल में कौन थे? और कौन थे? फिरोज शाह, गोपाल कृष्ण गोखले। बना लेंगे इतना। कांग्रेस का अधिवेशन पहला वाला 1885 1885 का अधिवेशन कहां पर? बंबई। कहां पर? अध्यक्षता कौन? डब्ल्यूसी। 1886 का अधिवेशन कहां पर? कलकत्ता। दादा भाई। 1887 का अधिवेशन कहां पर? मद्रास। बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 का अधिवेशन कहां पर? इलाहाबाद। अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल।
1896 का अधिवेशन कहां पर? कलकत्ता। बदरुद्दीन तैयबजी, सॉरी रहमदुल्ला सयानी। कौन थे रहमदुल्ला? 1905 का अधिवेशन कहां पर? बनारस। दादा कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और 1906 का अधिवेशन कहां पर? कलकत्ता। दादा भाई रोची। 1907 का अधिवेशन कहां पर? सूरत। रास बिहारी। बना देंगे सब, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस के सबसे वृद्ध अध्यक्ष कौन? दादा भाई। कांग्रेस का नामकरण दादा भाई। कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम। कौन किया? एओ। नामकरण दादा भाई। कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन? जॉर्ज यूल। कौन? जॉर्ज। वंदे मातरम गाया गया 1896 के अधिवेशन में, रहमदुल्ला सयानी। स्वदेशी शब्द का प्रयोग गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस का 1905 का बनारस अधिवेशन। कांग्रेस दो हिस्से में टूट गई, अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष ने। बना लेंगे इतना, ठीक। आगे प्रश्न दिया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन हुए? सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले सुभाष चंद्र बोस। अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस, हेडिंग बना लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लोग पढ़े हैं? अभी तक पूरा पढ़ लिए हैं? अरे इस बैच के लोग पढ़े हैं? तो आप क्वेश्चन एक ही जगह पे घूमता है, हम भूल जाते हैं कहां पे क्या पढ़ा दिए। इसको बना लीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे। इनका जन्म कटक उड़ीसा में कहां पे होता है? कटक उड़ीसा में इनका जन्म होता है। सुभाष चंद्र बोस के जन्म की बात करेंगे तो कहां पर? कटक उड़ीसा के अंदर। सुभाष चंद्र बोस की जर्नी शुरू होती है। राजनीतिक करियर इनका सन 1938। सन 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन। सन 1938 कौन सा अधिवेशन? हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं। इसी के बाद आगे एक अधिवेशन और होता है सन 1939 में। अधिवेशन का नाम क्या है? त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन होता है। त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने। क्या बात है भैया, बाहर से आवाज है कि आप ही लोग कर रहे हैं? अच्छा, बाहर से आ रही है बात। लिखिएगा, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने। 1939 त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने। इस अध्यक्ष पद से इन्होंने क्या दिया? इस्तीफा दिया। पद से इस्तीफा दिया। पद से क्या दे दिया? इस्तीफा दिया। जब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया तो इनके स्थान पर किसको लाया गया? इनके स्थान पर किसको लाया गया? बताएंगे ही नहीं सब। किसको लाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लाया गया। जब इन्होंने 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन से इस्तीफा दिया तो इस्तीफा देने के बाद पद पे किसको लाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पद पे लाया गया। आगे बढ़िएगा, इनके स्थान पर कौन आते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए तो इन्होंने क्या किया? सन 1939 में, सन 1939 में, ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। प्रश्न करेगा, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया था? 1939 में। कब किया? 1939। और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद किस संगठन से जुड़े? फॉरवर्ड ब्लॉक। किससे जुड़े? फॉरवर्ड ब्लॉक। इनको लगा कि अपना एक संगठन बना के हम भारत को आजाद कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक जो था फेल हो गया, ठीक है। इनको लगा कि भैया भारत को आजादी कैसे मिलेगी, तो इन्होंने किया सन 1941 में इन्होंने क्या कर दिया? भारत से बाहर चले गए। भारत से बाहर गए। इनको लगा कि भारत में रहकर अपने विरोधियों से लड़ते हुए हम देश को आजाद नहीं करा सकते हैं, तो 1941 में भारत से कहां चले गए? बाहर। जब ये भारत से बाहर गए तो इनको पता चला, ठीक है, भारत से बाहर गए तो सबसे पहला कदम इन्होंने कहां पे रखा? पाकिस्तान के अंदर। कहां पर? पाकिस्तान के अंदर गए। पाकिस्तान से किस एरिया में गए? तो अफगानिस्तान में। कहां पे गए? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से निकल के कहां गए? रूस। कहां चले गए? रूस चले गए। जब ये रूस गए तो रूस से भारत की मित्रता थी। रूस ने कहा कि अंग्रेज को भारत में आप ऐसे हटा ही नहीं सकते हैं। भी अंग्रेज
भारत से लाभ कमा रहे हैं इसलिए क्योंकि भारत के पास कच्चा माल है और अंग्रेजों के पास क्या है, मशीन है। भाई हम अपना कच्चा माल से अगर कोई फायदा चाहते हैं तो मशीन वाले व्यक्ति को देंगे, तभी तो बनाएगा और बाजार में बिकेगा तो हमें फायदा होगा। तो भारत के पास कच्चा माल की अधिकता थी और अंग्रेज के पास मशीनीकरण था, इसीलिए अंग्रेज भारत से जा नहीं रहे थे। अब इनको रूस जाने के बाद पता चला कि अगर भारत में आधुनिकीकरण को लाया जाए तो शायद अंग्रेज भारत को क्या करे, छोड़ दें। भाई अगर हमारा सूत हो, हमारा कपास हो, हमारा अगर जूट हो, उसका उत्पादन हम ही करें और उससे वस्त्र हम ही बना ले तो हमें किसी और की आवश्यकता पड़ेगी देश की? नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन भी हम ही कर रहे हैं, उससे निर्माण भी हम ही कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस को रूस ने कहा कि अगर आपको भारत आजाद कराना है तो आपको भारत से बाहर जाना होगा। भारत में किसकी शुरुआत करनी होगी? मशीनीकरण। तो सरदार इन्होंने कहा सुभाष चंद्र बोस ने कि मशीनीकरण के लिए मुझे कहां जाना होगा? तो उसमें सबसे पहला आधुनिकीकरण यूरोप में कहां पे आया था? इटली में। कहां पर? इटली। तो ये रूस से कहां चले गए? इटली। रूस से निकले तो कहां चले गए? इटली। जब ये इटली गए तो पता चला कि इनको कहां जाना है? जर्मनी। कहां जाना है? जर्मनी, क्योंकि सारी चीजें जर्मनी से ही क्या होती हैं? केंद्रित होती है। ठीक है, जितने भी क्रांतिकारी गतिविधियां, क्रांतिकारी औद्योगिक क्रांति थी, सारा कुछ कहां से? जर्मनी। इन्होंने कहा कि चले जाइए कहां पर? जर्मनी। जब जर्मनी गए सुभाष चंद्र बोस तो यहां पर किससे मिले? हिटलर। जर्मनी में ध्यान रखिएगा, हिटलर से मिले। जर्मनी में हिटलर से मिले। जब सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिले तो इनको हिटलर ने एक उपाधि दिया। हिटलर ने क्या दिया? उपाधि प्रदान किया। और कौन सी उपाधि प्रदान किया? नेताजी। उपाधि कौन सी? नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को हिटलर ने क्या कहा? नेताजी की उपाधि प्रदान किया। इसके बाद जर्मनी में कुछ सैनिक हिटलर ने बंद किया था, जिन सैनिकों का संबंध भारत से था। ध्यान रखिएगा, भारत के कुछ ऐसे सैनिक थे जिनको बंदी कौन बनाया था? हिटलर ने बनाया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भाई भारतीयों को कहें आप बंदी बनाए हैं, छोड़ दीजिए। तो हिटलर ने कहा कि इनको छोड़ देंगे तो ये हमारे खिलाफ क्या हो जाएंगे? उग्र हो जाएंगे, हमारे ऊपर ही आक्रमण कर देंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि एक मौका दीजिए, हम इनको अपने फेवर में लेकर दिखाते हैं। सुभाष चंद्र बोस थे ही नेता, नेता वाली प्रवृत्ति थी। गए सैनिकों से अपना बातचीत किए। बातचीत जब किए तो पता चला सैनिक इनके फेवर में आ गए। ठीक है, हिटलर इतना ज्यादा खुश हुआ, कहा कि आपके अंदर तो नेता की क्वालिटी है, इसलिए उपाधि कौन सी दे दिया? नेताजी की उपाधि। भाई जो लोगों को मोनोप्लेट कर ले वही क्या है? नेता है। जो लोगों को समझा पाए वही क्या है? शिक्षक है। समझ गए मेरी बात को? तो लोगों को इन्होंने मोनोप्लेट किया, अपने वश में किया, नेता कहलाए। इसके बाद जर्मनी से उन लोगों को लेकर कहां चले गए? जापान। कहां चले गए? जर्मनी से कहां गए? जापान। जब जापान गए तो जापान में अपनी सेना को क्या किया? प्रशिक्षण दिलाया। यानी जो बंदी सेना को यहां से इन्होंने उठाया था उनको प्रशिक्षण कहां से दिलाया? जापान से। यानी सेना को प्रशिक्षण दिलाया। प्रशिक्षण, सेना को प्रशिक्षण कहां से दिलाया? जापान से। जापान में ये कुछ दिन रुके, उसके बाद कहां चले आए? सिंगापुर के अंदर। कहां चले आए? जापान से कहां चले आए? सिंगापुर। कहां आए? सिंगापुर। जब ये सिंगापुर आए तो इन्होंने देखा कि सिंगापुर में ऑलरेडी एक सेना थी जिसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल आर्मी, आईएनए। और इस आईएनए को बनाने वाले कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह एक सेना का नेतृत्व कर रहे थे जिसका नाम क्या था? आईएनए। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए वाली सेना में अपनी सेना को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया। अपनी सेना को आईएनए वाली सेना में मर्ज किया। और ध्यान रखिएगा, इसी सिंगापुर के अंदर, सिंगापुर में इन्होंने क्या किया? सेना की एक महिला टुकड़ी का गठन किया। लिखिएगा, सेना की एक महिला टुकड़ी बनाया इन्होंने। सेना की एक महिला टुकड़ी का गठन किया। सेना की एक महिला टुकड़ी को बनाया और इस महिला टुकड़ी का नाम क्या रखा? झांसी रानी ब्रिगेड। क्या रखा गया? झांसी रानी ब्रिगेड का नाम दिया गया। सेना की एक महिला टुकड़ी को बनाया जिसका नाम क्या दिया गया? झांसी रानी ब्रिगेड। नोट कर लीजिएगा, अच्छे से लिख दे रहे हैं। इसका नाम दिया गया झांसी रानी ब्रिगेड। झांसी रानी ब्रिगेड का नाम दिया गया, ध्यान रखिएगा। बोस ने इनको नाम दिया झांसी रानी ब्रिगेड का। और इसकी अध्यक्ष किसको बनाया? तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल को। किसको बनाया? लक्ष्मी सहगल। इसका अध्यक्ष कौन बनी? इस महिला सेना का अध्यक्ष कौन, किसको बनाया गया? तो कैप्टन लक्ष्मी सहगल। कैप्टन लक्ष्मी सहगल। अब परेशान हो रहा होगा सब, मुझे लग रहा है ऐसा। हो रहे हैं? हाँ, सब हो रहा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद लग रही है। क्यों भाई? सबके किसी के पास जगह नहीं होगी,
कोई इससे परेशान होगा, किसी को दिख नहीं रहा होगा, कोई इससे परेशान होगा। ऐसी बात है, सबकी परेशानी चेहरे पे झलक रही है। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, मेरे बोर्ड पे तो साफ ही लिखा है, तो आपके कॉपी पे खराब कैसे हो गया? कैप्टन लक्ष्मी सहगल, कैप्टन लक्ष्मी सहगल लिख लिए भैया? हाँ देखिए सुनिएगा, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, अरे ये सब याद हो जाएगा जी, नहीं भी छूट रहा है एक दो छोड़ दीजिएगा, इसे याद रहेगा। कैप्टन लक्ष्मी सहगल सिंगापुर से अपनी सेना को लेके कहाँ आए? म्यांमार। कहाँ लेकर चले आए? म्यांमार। सेना को लेकर कहाँ आए? सिंगापुर से कहाँ चले आए? म्यांमार। अभी सब और परेशान होगा मुझे लग रहा है ना? सेना को लेकर सिंगापुर से कहाँ चले आए? म्यांमार। कहाँ आ गए? म्यांमार। देखो ये पढ़ने का एक तरीका है, पीसीएस बन रहे हैं, सब सीखना होगा। सेना को सिंगापुर से लेकर कहाँ चले आए? म्यांमार। म्यांमार के अंदर रेडियो के द्वारा, किसके द्वारा? रेडियो के द्वारा। रेडियो से इन्होंने किसको सूचना दिया? गांधी को। किसको दिया? गांधी को, कि राष्ट्रपिता आजादी की लड़ाई में मैं आपका सहयोग चाहता हूं। यानी म्यांमार रेडियो से गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। कौन कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस म्यांमार से कहाँ आ गए? मणिपुर। कहाँ आए? म्यांमार से कहाँ आए? मणिपुर। और म्यांमार से मणिपुर आते समय बीच रास्ते में इनकी क्या हो गई? सुभाष चंद्र बोस की क्या हो गई? हत्या। सेना मणिपुर से कहाँ आ गई? आसाम। कहाँ गई? आसाम। और सेना आसाम से कहाँ गई? दिल्ली। आसाम से सेना कहाँ गई? दिल्ली। सेना आसाम से कहाँ गई? दिल्ली। और अंततः दिल्ली के अंदर मुकदमा चला सन 1946 में, और पूरी सेना क्या हो गई? समाप्त हो गई। समझ गए? कोई परेशानी? सुभाष चंद्र बोस की पूरी जर्नी समाप्त हो गया। अब सुनिए मेरी बात को, सुनेंगे? सुनिए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पे होता है? कटक, उड़ीसा। कहाँ पर? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक, उड़ीसा। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। 1938 में किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने? हरिपुरा। कहाँ पर? 1938 में कौन सा अधिवेशन? अरे सब बोलेगा, बैठा है सब। कहाँ पे? हरिपुरा अधिवेशन। और 1939 में कहाँ पर? कहाँ पर? त्रिपुरी। त्रिपुरी अधिवेशन से क्या दे दिया? इस्तीफा। पद पे कौन आया? डॉक्टर। पद पे कौन आया? डॉक्टर। किस अधिवेशन से इस्तीफा दिया? त्रिपुरी। कब दे दिया? 1900। हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बने 1900। जन्म कहाँ? कटक, उड़ीसा। आगे बढ़ेंगे। त्रिपुरी अधिवेशन से इस्तीफा दिया तो एक संगठन बनाया, कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1900। करने वाले कौन थे? कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद किस संगठन से जुड़े? किससे जुड़े? भारत कब छोड़ा इन्होंने? 1900। भारत छोड़कर कहां गए? वहां से रूस से। इसके बाद किससे मिले? उपाधि कौन सी? किसने दिया? किसको दिया? सुभाष चंद्र बोस को। आगे अपनी सेना को लेके कहा? जापान। सैन्य प्रशिक्षण कहां पर? जापान। उसके बाद कहां गए? सिंगापुर के अंदर सेना कौन? आईएनए। स्थापना किसने? कैप्टन। अपनी सेना को लाके इसमें क्या किया? मर्ज कर दिया। सेना की महिला टुकड़ी का गठन कहां पर? सिंगापुर। नाम क्या था? झांसी रानी। अध्यक्ष कौन थी? कैप्टन। कैप्टन लक्ष्मी सहगल। सिंगापुर से कहां आए? म्यांमार रेडियो से किसको फोन किया? गांधी। और क्या कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रपिता आजादी की लड़ाई में मैं आपका सहयोग चाहता हूं। ध्यान रखिएगा। म्यांमार से सेना कहां गई? मणिपुर। और म्यांमार से मणिपुर आते समय इनकी क्या हो गई? हत्या। मणिपुर से सेना कहां? आसाम। आसाम से कहां? बंगाल। उसके बाद कहां? दिल्ली। दिल्ली में सन 1946 में सेना पर चला मुकदमा और पूरी सेना क्या हो गई? समाप्त। और ध्यान रखिए, मुकदमे के वकील कौन थे? भूला भाई देसाई। ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है, दिया है कि आईएनए में मुकदमे के वकील कौन थे? भूला भाई देसाई। बना लेंगे सारा कुछ, ठीक है? लिखने का एक तरीका ऐसा भी सीखे सब लोग। किसी भी राजनेता की जर्नी अगर पढ़नी है तो आपको हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद, किसी का नाम आया तो ऐसे ही पढ़ाएंगे। समझ गए ना सब? समझ रहे हैं मेरी बात को भली भांति? ठीक लग रहा है पढ़ के? ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहना है। पढ़ने से ज्यादा जरूरी है रिवीजन करना। पर डे रिवीजन करके आया करिए, ठीक है? चलिए मिलेंगे कल आपसे हम इस टाइम।